ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम लोग चैतन्य भागवत में मध्यखंड, राइट, याद है आप लोगों को? चैप्टर संख्या क्या है? 5 एंड प्रयास संख्या 135। तो नित्यानंद और महाप्रभु का मिलन हो चुका था, हाँ, और श्री व्यास पूजा का भी आपने देखा था, आदिवास हो गया था, हाँ, दंड तोड़ दिया था। ये कर्म करे प्रभु से ही है अवेद था ही गाय सर्व वेद छाड़ी सर्व भेद। जो कर्म भगवान स्वयं करते हैं वही वेद कहलाता है। समस्त वेद सभी भेदों को त्याग कर उसी परम पुरुष के कर्मों का ही गान करते हैं। वेद क्या है? जो भगवान करते हैं वो वेद है, हाँ, वही वेद है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वेदे से सर्वे अहम ये वेद। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे माना हमने किसी को बोला कि, हाँ, किसी बच्चे को बोला कि तुम्हें अब प्रसाद नहीं पाना है, चलो, तो घर में गया तो उसने प्रसाद पाना ही बंद कर दिया। तो क्यों बंद किया? उन्होंने, प्रभु जी ने बोला है प्रसाद नहीं पाना है। हाँ, ये तो हमने तब कहा था, अब अगले दिन बोलेंगे नहीं अब तुम्हें प्रसाद पाना है। मतलब ये कोई मजाक बना रखा, जब मर्जी बोल दो पाना है, जब मर्जी बोल दो नहीं पाना है, ऐसे नहीं चलेगा। तो वेद क्या है? जो भगवान करते हैं वही वेद है वास्तव में, जो बताते हैं वही ज्ञान है वास्तव में। तो ये हमें समझना होगा, क्योंकि ऐसा हो गया है ओवर ए पीरियड टाइम कि आदमी वेद में इतना घुस गया कि वेद के चक्कर में उसने ये भूल गया कि व्हाट इज़ गॉड एंड भगवान के प्रति शरणागति, और ये सब दिमाग से उसके निकल गया। और उसने वेदों को इतनी महत्व दे दी कि भगवान को ही भूल गया। इसलिए भगवान कितना बोलते हैं कि वेदे सर्व, मुझे जानना है, वेदों का पर्पस मुझे जानना है। वेदों से भगवान को भूलना नहीं है। तो यानी कि वेदों की ऐसी व्याख्या होनी चाहिए कि उससे भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, भगवान की शरणागति बढ़े, राइट और रॉन्ग? शरणागति होनी चाहिए कि नहीं भगवान के प्रति? अदरवाइज कैसी भक्ति बताइए, कैसा सरेंडर, कैसे हम कह सकते हैं कि भगवान, जैसे यहाँ पर भी आप देखिए, हम सर पे कुछ लगाते हैं तो तुरंत टोक देते हैं, सर पे मत बांधिए, है ना, मतलब कि ऐश्वर्य मत दिखाइए। हम सर्वेंट हैं, सर्वेंट कितना आइए, कमीज उतार दीजिए, पहले तो अपनी बढ़िया बढ़िया कमीज उतारिए, नंगे धड़ंगे करके आइए, हम सर्वेंट, वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण। ये ध्यान में रखिए, ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज हम भगवान को PhD करने के लिए थोड़ी समझ रहे हैं। कोई भी भगवान को समझ रहा है, ज्ञानी व्यक्ति भगवान को समझ रहा है, किस लिए करेगा? क्या भगवान का साहित्य लिखने के लिए? हाँ, तो सरेंडर के बिना क्या सा ज्ञान वास्तव में। और शरणागति क्या है? कि जो भगवान बोले
भगवान ने बोला वेदों को पढ़ो, तो हम कहेंगे अच्छा वेदों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। भगवान ने कहा वेदों को छोड़ दो, गौतम बुद्ध आकर, तो छोड़ दिया। फिर दोबारा है नहीं आप वेदों को पढ़ लो, तो पढ़ लिया। फिर वेदों को पढ़ना कैसे, ये भी तो समझो। वेदों को ये समझ के पढ़ो कि मुझे समझना है या मेरी शरणागति लेनी है। अगर वेद ही भगवान से दूर कर दें तो वास्तव में फिर गड़बड़ है। वेद तो दूर नहीं करते हैं, हमारी इंटरप्रिटेशन दूर कर लेती है, क्योंकि हम मर्म को नहीं समझते जो गीता में बोला गया कि वेदों से मुझे ही जानना है। इसलिए यदि भगवान वस्त्र चुराते हैं तो ये क्या है, ये वेद है, धर्म है। किसका? हमारा, भगवान का ये धर्म है। यानी कि इसका कहने का मतलब है भगवान की संतुष्टि जीव का धर्म है। ये समझना पड़ेगा। उसमें ईर्ष्या हो जाती है जीव को, तुम ही क्यों करो, हम क्यों ना करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये है। पहले मल्टीपल मैरिजेस का सिस्टम था एक ज़माने में, आपको मालूम ही है। भगवान की मल्टीपल मैरिज हैं। हाँ, प्रभुपाद भी लिखते हैं वैदिक कल्चर में ऐसा था कि इफ वन कैन गिव शेल्टर टू मोर देन वन वी कैन गिव। लेकिन धीरे धीरे अब इंसान अपने आप को नहीं शेल्टर दे पा रहा है तो दूसरे को कैसे शेल्टर दे। हाँ, 30 साल तक तो कह रहा है मैं सेटल ही नहीं हो रहा, तो दूसरे को कैसे शेल्टर देगा, राइट? डिफ़िकल्ट। तो कलयुग में बोला गया नहीं, कलयुग में अब एक ही करो जी, कानून भी है, ये सब भी है। हाँ, लेकिन भगवान के लिए कोई कानून नहीं। ही कैन गिव शेल्टर टू अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड। इसलिए आप देखते हैं अब यहाँ पर हम पढ़ते भूदेवी, श्री देवी और नीला देवी। सो नीला देवी इज़ ऑल्सो अनदर कंसोर्ट, वन ऑफ द गोपीज, जो कि साउथ में उनको हमेशा देखेंगे आप, इन तीनों को। तो यहाँ पर ये 3 आ गई हैं, कहीं पर 8 आ गई हैं, कहीं पर 16,108 आ गई हैं, कहीं पर लाखों करोड़ों संख्या में गोपियाँ आ गई हैं। सो ही कैन गिव शेल्टर टू अनलिमिटेड। ही कैन गिव क्लोथ्स एंड ही कैन टेक अवे द क्लोथ्स। एनीवे गॉड, भगवान हमें हमेशा देखते हैं। जब हम निर्वस्त्र होकर कपड़े बदलते हैं तो भगवान हमें देख रहे होते हैं। हाँ, तभी देख रहे होते हैं बिकॉज ही इज़ द सुप्रीम। तो यही समझना होगा कि उनकी संतुष्टि हमारा धर्म है, यही धर्म है। लेकिन जो लॉजिकल समाजवादी, सोशलिस्ट वगैरह वगैरह, वो बहुत चीज़ें सोचते रहते हैं। तो ये है, तो जो कर्म भगवान स्वयं करते हैं वही वेद है। समस्त वेद सभी भेदों को त्याग कर उसी परम पुरुष के कर्मों का ही गान करते हैं। भक्ति योग बिना यह भोजन नयाया, जाने 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 जन कत गौर चंद्रेर कृपाया। भक्ति योग के बिना इसे कोई नहीं समझ सकता। यही अभी हम समझ रहे थे कि जो भगवान कहते हैं, जो करते हैं, वही वेद है, वही न्याय है, वही सब कुछ है। ये आम आदमी नहीं समझ सकता। उसके अंदर थोड़ी खलबली से होने लगती है, खुजली होने लगती है उसको, ऐसा थोड़ी है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या सिस्टम है, वो क्या सिस्टम है। कुछ विरले जन ही इसे गौरचंद्र की कृपा से जान पाते हैं। हाँ, भगवान गौरांग की कृपा की आवश्यकता है, तब हम वास्तव में इसको समझ पाते हैं। नहीं तो सवेरे से लेकर शाम तक आपने क्या किया, बस में रहे। भगवान ने अलग अलग जगह पर कुछ अपने विग्रह बना रखे हैं, अधिकतर जगह पे सो रहे हैं और हम धूप में गल रहे हैं, खो रहे हैं। और क्या दिख रहे हैं, अंदर वो छाया में है, इधर आराम से अंदर कोठरी में, तो चारों तरफ बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, वहाँ एकदम ठंडक है और ठंडक में लेटे हुए हैं आराम से। कोई पैर दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो लेटे हुए और हम धूप में जल रहे हैं उनको देखने के लिए। यही कर रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए भक्ति होगी इस बात को समझ सकता है कि यही जीवात्मा का धर्म है। तो भक्ति विनोद के बिना इसको कोई नहीं समझता। कुछ विरले जन ही इस गौर से गौर चंद्र की कृपा से समझ। इसलिए स्वयं भगवान भी इसी जगह में आए कि नहीं? कष्ट हुआ कौन है? वो भी उस कष्ट को लेके आए लेने। पैदल चले, पैदल, हम बस में हैं या अलग अलग, वो पैदल इन 9 के 9 तिरुपति मंदिर में भगवान स्वयं आए। हाँ, एक एक जगह पर आए, एक एक जगह पर नृत्य किया और एक एक जगह पे से होते हुए गए। जस्ट शोइंग कि कैसे डिवोशन करनी चाहिए, मेरी डिवोशन कैसे हो, या ये समझने के लिए कि कैसे मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में आनंद आता है, उस आनंद का भोग करने के लिए। तो भगवान स्वयं इन मंदिरों में, एक एक मंदिरों में आए। तो गौरचंद्र की कृपा की आवश्यकता है, तभी हम भगवान को वास्तव में समझ पाते हैं। ये बता रहे हैं, नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तब ये कलह देख सब कुतूहल। वैष्णव जन नित्य शुद्ध हैं और ज्ञानमय भी है। ये ज्ञान तो है,
ज्ञान है इन सबको? आपको ज्ञान है? हैं? हाँ कह रही है, बताओ आपको ज्ञान है? हैं? ये मना कर रही है, समझ नहीं आया? इसने हाँ कहा, उसने कहा नहीं। आप लोग बता दीजिए ज्ञान है? ये कह रहे है ज्ञान है जी आपको? है? ये कैसी एरोगेंस है? यहाँ हर कोई ज्ञान नहीं है? क्या ज्ञान है जी आपको, बताइए व्हाट इज योर ज्ञान? आपको है ज्ञान तो क्या ज्ञान है बताओ? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, बस यही तो ज्ञान है। ज्ञान है, ये ज्ञान है। और हमारा काम क्या है? उनकी सेवा करना। हाँ, तो इसलिए वास्तव में जो ज्ञान का मर्म है वो वैष्णव के पास है। इसलिए वैष्णव क्या है? नित्य शुद्ध है, ज्ञानमय है। हाँ, टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। यही जरूरत है समझने की कि हम भगवान के नित्य दास हैं वास्तव में। हाँ, अपने उनके आपसी कलह केवल लीलामय विनोद होते हैं। सुना आपने? भक्तों के आपसी कलह चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि भक्तों के जो कलह है वो क्या है? आपसी लीला में। देखो आप कहोगे पौ जी विनोद सा तो लगता नहीं है, उस वक्त तो बड़ी टेंशन सी हो जाती है और बड़ा परेशानी से। अगर कलह में ये क्लियर हो जाएगी विनोद है तो कलह मानी जाएगी? वो नहीं, वो एक्चुअली कलह लगनी चाहिए और फिर बाद में सॉल्व होनी चाहिए और फिर से अच्छा लगना चाहिए। हाँ, और फिर से कलह होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं ये लीला में विनोद है। बाद में लोग हंसते हैं जब सब ठीक हो जाता है, कह रहे अरे हम कैसे कैसे करते थे, क्या लड़े थे हम, फालतू की बातों में लड़ते रहते। तो भक्तों की आपसी कलह लीला में विनोद है। यह न बुझिए कौन कौन बुद्धि पाश, एके वंदे आरे निंदे यही बेकनाश। जो बुद्धिहीन व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ पाता। हाँ, बोलता है क्या लड़ते रहते हैं, देखो ये इनकी दिन रात लड़ाई रहती है, दर्शन तक लाइन पे ठीक से खड़े होकर कर नहीं रहे हैं। एक बोले दर्शन लाइन लगा लो तो नहीं, वो उधर से उछल के जा रहा है, कोई उधर से आ जा रहा है, कुछ क्या है, कुछ एटिकेट्स नहीं है इनके अंदर, तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कह रहे जो एक वैष्णव की निंदा करता है ऐसे करके, इस रहस्य को नहीं समझ पाता और दूसरे से निंदा करता है, वह व्यक्ति निश्चित ही विनिष्ट हो जाता है। समझ में आया? तो वैष्णव वैष्णव ही माना जाएगा। बड़ा भगवान ने एकदम अलग से रखा हुआ है। जैसे जान पहचान होती है ना, नौकरी लग जाती है, हाँ, बिना फेल होगा आदमी और वो पीए वो कर रहा होगा, क्या कहते हैं, डॉक्टरी पढ़ने के लिए वो देगा कुछ पैसा या रिश्तेदारी होगी, वहाँ पे उसका एडमिशन हो जाएगा। ये सही चीज़ है? इस संसार में तो गलत है? लेकिन भगवान के सामने यही सही है, क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो भगवान का भक्त हो। उसके पास एटिकेट नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, लाइन में लगने का तरीका नहीं है, जो भी है, बट वो भगवान का है, वो मानता है इस बात को कि मैं भगवान का हूँ। तो इसलिए हाँ, एवरीथिंग उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, या उसके अंदर असली चीज़ है, बाकी चीज़ हो ना हो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। यही समझने की बात है। तो बुद्धिहीन व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ पाता। हम लोगों को इसी नज़र से देखते हैं, भक्तों को भी इसी नज़र से देखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, भक्तों को तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बट वास्तव में ये सोच के अगर किसी दूसरे से निंदा करता है, करी तो नहीं ना आप लोगों ने? नहीं करी। ये जो भी भक्त जैसा भी है, समझ लो एक डिफरेंट तरह का रस देने के लिए आया है आपके बीच में। कुछ यूपी बाबू हैं, कुछ बिहारी बाबू हैं, कुछ बंगाली बाबू हैं, हाँ, कुछ पहाड़ी बाबू हैं, हाँ, बनिया बाबू। तो अलग अलग तरह के उनकी आदतें हैं, अलग अलग तरह के व्यवहार हैं, वो अलग अलग तरह का रस देने के लिए हैं, ये समझ लीजिए। हाँ, ऐसा बता दें। तो बुद्धिहीन व्यक्ति इसकी निंदा करता है। अभ्यर्चित्वा प्रतिमासु विष्णु निंदन जने सर्वगतम तमेव अभ्यश्चर्य पादों की द्विजस्य मूर्धिघ्न प्रहत्य वाग्यो नरकम प्रयाति। सुनो जी, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, उसमें से आया है। डोर लॉक, ओके, दर्शन डन, हाँ जा रहे, ओके, डोर बंद कर रहे हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है जी, ओके। जिस प्रकार कोई मूल व्यक्ति ब्राह्मण के चरणों की पूजा करता है, हाँ, और फिर उसके मस्तक पर प्रहार करता है, वह नरक को प्राप्त होता है?
उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान विष्णु के विग्रह की पूजा करता है परंतु समस्त जीवों के हृदय में विराजमान उसी भगवान का तिरस्कार करता है, यानी कि किसी का तिरस्कार कर रहे हो तो उसके हृदय में तो भगवान है, खासतौर पे भक्तों के हृदय में गोविंद है, तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति नरक को प्राप्त होता है। ये श्लोक बताया इन्होंने, समझ में आया? तो ये तो बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार इसको सुनते ही हैं। ये बता रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि वैष्णव हिंसा कथा से था कुक दूरे सहज जीवेरे ये अधम पीड़ा करे, विष्णु पूजी या हो ये प्रजार पीड़ा करे, पूजा हो निष्फल आया आर दुख मरे। वैष्णवों के प्रति हिंसा की तो बात ही दूर है। यदि कोई व्यक्ति जो व्यक्ति सामान्य जीवों को भी कष्ट पहुंचाता है वो अधम और पतित कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है किंतु साथ ही प्रजा को पीड़ा देता है तो उसकी पूजा भी निष्फल हो जाती है, वह विविध दुखों में पड़ा रहता है। तो क्या करना है? सामान्य जीवों को भी कष्ट न पहुंचे ऐसा व्यवहार करने का प्रयास करना है। यानी कि कह रहे हैं कि विष्णु की पूजा करता है लेकिन प्रजा को पीड़ा देता है, तो फिर जैसे जानवरों को, मनुष्यों को, इन सबको कैसे कोशिश करें हम कि किसी को पीड़ा ना हो पाए, इस प्रकार से हम लोग रह पाएँ, क्योंकि सबके हृदय में कौन है? सबके हृदय में भगवान है। ठीक है, तो इसी भाव के साथ हम यही समाप्त करते हैं और आप लोग अब स्नान कीजिए इसी भाव के साथ, भगवान को हृदय में धारण करते हुए 108 गौरांग नाम लेके फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।